गिव 100% में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि 67 बीपीएससी का मेंस होने जा रहा है, तो उसमें डीआई एक महत्वपूर्ण भाग है। तो आज मैं डीआई के प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो डीआई के प्रश्न करने से पहले अति आवश्यक हो जाता है कि क्वेश्चन को पहले समझा जाए। आप किसी से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, साइंस से कर रहे हैं, हिस्ट्री से कर रहे हैं, तो क्वेश्चन समझना अति आवश्यक हो जाता है उत्तर देने के लिए। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। तो यहाँ दे रखा है कि निम्न वृत्त और अनुपात सारणी जो कि क्रमशः एक विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत तथा विभिन्न विषयों में छात्र एवं छात्राओं का अनुपात दर्शाते हैं का अध्ययन कीजिए एवं निम्न दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले हम समझ लेते हैं कि अनुपात में यहाँ पे दे रखा है कि अर्थशास्त्र में कितने बच्चे हैं। तो बच्चे जो है यहाँ पे तो 3:4 हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं छात्र और छात्रा क्या होती है। छात्र जो होते हैं वो बॉय होते हैं, जबकि छात्रा जो होती है गर्ल होती है। तो अर्थशास्त्र में 3:4 बच्चे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दे रखा है। फिर उसके बाद प्रतिशत में भी दे रखा है कि विभिन्न विषय में कौन कौन से विषय में जो है वो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि विज्ञान जो है 24 है, तो ये बताया गया है। और यहाँ पे जो कुल विद्यार्थी की संख्या दे रखी है वो 4,800 दे रखी है। तो ये समझ लिए। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन करने से पहले बेसिक समझना अति आवश्यक हो जाता है। बेसिक में ये है कि हम जो कंपेयर करेंगे वो समान चीज़ों का करेंगे, अर्थात टोटल का टोटल से हम कंपेयर करेंगे। लाइक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आप जनरल मतलब हम आम जीवन में भी हम देख सकते हैं कि अगर आपको कंपेयर करना है तो एक समान व्यक्ति का करना होगा। हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट का। अगर स्टूडेंट का आप कंपेयर करने जा रहे हैं तो दोनों को एक ही फैसिलिटी दी गई हो तभी हम उसका कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि वो गरीब घर का है और एक अमीर घर का है और दोनों से हम आशा करें कि दोनों ही बहुत अच्छा नंबर लाए। तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सुविधा जो एक अमीर बच्चे को मिली है वो गरीब घर के बच्चे को नहीं मिली है। तो हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी तुलना की जाएगी वो समान चीज़ों की जाएगी, तो टोटल की टोटल से की जाएगी। जैसे कि यहाँ पे समझाया भी गया है, इसलिए मैं समझाया क्योंकि आगे मैथ में इम्पॉर्टेंट है ये। जैसे कि यहाँ पे विश्वविद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 4,800 और प्रतिशत में जो है पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कुल निकालना पड़ेगा कि जो विज्ञान में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कला में कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो ये समय पहले निकालना पड़ेगा। प्रतिशत जो होता है वो कितने का होता है, वो 100 का होता है। तो और टोटल बच्चे कितने दे रखे हैं 4,800। तो 1% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल गया। 1% में कितने हैं 48। ये समझ आ गया। तो नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय में विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। पहले हमें क्वेश्चन यहाँ पे समझ लेना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि विश्वविद्यालय में विज्ञान और कला विषय पढ़ने वाले छात्रों का अनुपात बताना है। इसको बताने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसमें टोटल बच्चे कितने हैं, कि विज्ञान कितना बच्चा पढ़ते हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है छात्र के बारे में, अर्थात बॉय के बारे में। तो ये समझना होगा। पहले क्वेश्चन समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो हमारा ये निकल गया। नेक्स्ट है हमारा कि जो विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे हैं वो निकल गया 24% है। उसको हमने गुना किया तो निकल गया 1152। लेकिन 1152 में कौन है, इसमें बॉय और गर्ल दोनों ही इंक्लूड हैं। तो इसका हमें निकालना केवल किसका है, केवल बॉय का। तो हम अनुपात देखेंगे। अनुपात जो दे रखा है इसका विज्ञान पढ़ने के लिए, तो वो दे रखा है 3:5। ये देख लिया हम। उसके बाद जो छात्र एवं छात्राओं का अनुपात हमें पता चल गया 3:5 है। तो छात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी, जो दे रखी है वो दे रखी है 1152 दे रखी है। और ये कुल कर लेंगे इसका 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और गुना 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना किसका है, केवल बॉय का। तो बॉय जो है, बॉय की संख्या आ गई कितनी 432 432। इतने जो बच्चे हैं, इतने जो लड़के हैं वो क्या पसंद करते हैं, क्या पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इसी प्रकार से कला का भी कर लेंगे। कला पढ़ने वाले कुल विद्यार्थी की संख्या 1% में कितना है 48।
वैसे ही 8% ऊपर जाके देख लेंगे कि दे क्या रखा है। 8% मैं दिखा भी देती हूँ कि जैसे कला में कितने हैं, 8% है, उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे सिमिलर जैसे निकाला गया था ऊपर, तो इसका भी हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे। तो इसका आ गया 384। तो कला पढ़ने वाले कुल जो छात्र हैं एवं छात्राओं एवं छात्रा जो है, मतलब दोनों का ये आ गया, दोनों का ही है ना ये। तो मतलब कॉमर्स के जितने बच्चे हैं वो कितने हैं, 384 है। इसमें दोनों है, लेकिन हमें किसका चाहिए, केवल बॉय का चाहिए। तो कला पढ़ने वाले बॉय का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे ही हम करेंगे। पहले अनुपात देखेंगे, तो इसका अनुपात क्या दे रखा है, 1:2। तो कला पढ़ने वाले छात्र जो हो जाएंगे वो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। कला में अनुपात कितना है, 1 है। इसका टोटल हम भाग करेंगे तो हमारा जो है इतना निकल जाएगा, कितना, 128। उसके बाद हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विश्वविद्यालय में विज्ञान और कला पढ़ने वाले छात्रों का अनुपात, उसको हम डिवाइड करेंगे, कुल का कुल से करेंगे, है ना, वही वाला मेथड चलेगा, कुल का कुल से। तो ये हमेशा ध्यान रखना है माइंड में बनाते हुए क्वेश्चन को। तो जैसे कि ऊपर दिखाया गया कि ये बॉय का, विज्ञान पढ़ने वाले बॉय का कितना था, तो 432 था। वैसे ही कला पढ़ने वाले जो बॉय थे उनका कितना था, तो 128 था। तो उसको इसको जब भाग करेंगे ना, लाइक एग्जांपल मैं भाग यहाँ पे बता देती हूँ। अगर 2 से हम भाग करते हैं तो कैसे होगा कि 2 6 12, 2 चौके 8। वैसे ही 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 6 12, ऐसे ही काटते जाएंगे। लास्ट में पूरा पॉइंट में नहीं काटना है, मतलब काटते काटते लास्ट में आपका ये बच जाएगा। तो ये इसका अनुपात ये आ गया। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करना है। अब मैं जैसे जैसे क्वेश्चन लेके आऊँगी उस प्रकार मैं आपको बताऊँगी। तो ये तो मैंने बस केवल एक क्वेश्चन करवाया है, महज आपको जानने के लिए कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और इसमें क्वेश्चन करते हुए समय का बड़ा ध्यान रखना है। अभी तो स्टार्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओके, तो आज मैं क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।